अरे दोस्तों यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि साउंड नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जेआईबी, सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संदर्भ से हम लोग बात करें बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक प्रमोशन एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कलेक्टर ऑफिसर का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे छोटा सा अनाउंसमेंट है। यहाँ बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क ऑफिसर का कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है। जहाँ आपका वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा जो कि कवर करेगा पूरा इंटायर सिलेबस को सर्कुलर्स का वीडियो हो जाएगा, लेटेस्ट हो जाएगा अगस्त 2024 का। नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में, हिंदी पीडीएफ नोट्स हो जाएगा, क्वेश्चन से डिस्कशन के वीडियोज हो जाएंगे, 3000 सेट क्वेश्चन बैंक हो जाएंगे, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल बात है, योर ब्रांच हैज लीज्ड ए लॉकर टू ए सेविंग बैंक कस्टमर फॉर विच ही विल रेगुलरली पे द रेंट टू द डेबिट ऑफ हिज सेविंग बैंक अकाउंट। The relationship between the locker holder and the bank in the case debt of। बोलता आपके ब्रांच में एक लॉकर को लीज लिया गया सेविंग बैंक कस्टमर के द्वारा, यानी बचत खाता जिसके पास होगा उसके ने लॉकर लीज में लिया है और वो रेगुलरली पे करेगा रेंट। जहां पे पे कैसे होगा, उसका सेविंग अकाउंट को डेबिट कर लिया जाएगा, सेविंग अकाउंट से पैसे काट के आपके लॉकर में पैसे भरे जाएंगे। ये इस तरह के रिलेशनशिप को जहां लॉकर होल्डर और बैंक के बीच में क्या बोलते हैं। ऑप्शन ट्रस्टी बेनिफिशियरी, बी ऑप्शन है लेसी एंड लेजर, सी ऑप्शन है बेलर एंड बेल्ड, डी ऑप्शन है बेली एंड बेलर। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा लीजी एंड लेजर, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, ए एंड हिज वाइफ डब्ल्यू हैव ए लॉकर इन जॉइंट नेम्स। ए इज रेसाइडिंग अब्रॉड। डब्ल्यू इन्फॉर्म्स अबाउट लॉस ऑफ की ऑफ द लॉकर्स, आस्क्स फॉर ब्रेकिंग ओपन द लॉकर। बोलता है ए और उसकी एक वाइफ है डब्ल्यू, जो कि जो लॉकर जो है ज्वाइंट नाम पे है। ए विदेश में रहता है, यानी उसके हस्बैंड विदेश में रहते हैं। डब्ल्यू यानी जो वाइफ है वो बताती है कि लॉकर का चाबी गुम गया है और बैंक में जाके बोलते हैं कि ब्रेक ओपन करने के लिए लॉकर को बोलती है। ए ऑप्शन है बैंक विल नॉट एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट, बैंक एक्सेप्ट नहीं करेगा रिक्वेस्ट को। बी ऑप्शन है बैंक कैन एक्सेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ इंडेमनिटी, इंडेमनिटी की बेसिस के ऊपर बैंक एक्सेप्ट करेगा रिक्वेस्ट को। सी ऑप्शन है बैंक कैन एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ इंडेमनिटी बॉन्ड एंड पावर ऑफ अटॉर्नी इन हर फेवर फ्रॉम ए। बोलते बैंक तभी एक्सेप्ट करेगा रिक्वेस्ट जब उसको इंडेमनिटी बॉन्ड मिलेगा, पावर ऑफ अटॉर्नी मिलेगा जो कि ए के द्वारा फेवर किया जाएगा। डी ऑप्शन है बी एंड सी। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, कि बैंक तभी एक्सेप्ट करेगा रिक्वेस्ट क्योंकि ज्वाइंट नेम पे है। तो ऐसा नहीं कि आप वाइफ है तब तोड़वा देंगे, ऐसा नहीं, हस्बैंड का भी रोल होता है। तो इसमें क्या होगा कि आप हस्बैंड यानी ए से आप इंडेमनिटी बॉन्ड लेंगे, वाइफ इंडेमनिटी बॉन्ड लेगी, साथ साथ पावर अटॉर्नी भी लेगी ए से, जो कि वाइफ को डब्ल्यू को फेवर करेगा, तभी बैंक रिक्वेस्ट करेगा, एक्सेप्ट करेगा इस तरह रिक्वेस्ट को। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, कस्टमर कीप्स some certificates in safe custody and gives instructions to collect interest on them on his behalf after the death of the customer, बैंक will। बोलता कस्टमर यहाँ के पास कुछ सर्टिफिकेट होगी जो वो बोलेगा कि सेफ कस्टडी में रखने के लिए, और इंस्ट्रक्शन देता है कि वो कलेक्ट करेगा इंटरेस्ट, ठीक है, उनके बिहाफ पे। अब यहाँ पर चलता है कि कस्टमर की डेथ हो जाने के बाद बैंक क्या करेगा। ये ऑप्शन है स्टॉप कलेक्टिंग द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कलेक्ट करना स्टॉप हो जाएगा। बी ऑप्शन है एक्ट अकॉर्डिंग टू द कोर्ट डायरेक्शन, कोर्ट डायरेक्शन या कोर्ट के निर्देश के हिसाब से एक्ट करेगा। सी ऑप्शन है कंटिन्यू कलेक्टिंग द इंटरेस्ट एज रिलेशनशिप हैज कम टू एंड, कंटिन्यू करेगा कलेक्ट करना जहां पे रिलेशन जो है इंटरेस्ट का वो कब खत्म हो गया है। डी ऑप्शन है ए एंड बी। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ बोलता है क्या, जो कस्टमर है वो कुछ सर्टिफिकेट रखा है सेफ कस्टडी में और इंस्ट्रक्शंस दिया है इंटरेस्ट कलेक्ट करने के लिए उसके बिहाफ पे, ठीक है। अब जब मृत्यु हो जाता है कस्टमर का तो बैंक क्या करेगा, बैंक स्टॉप कर देगा कलेक्ट करना इंटरेस्ट, सीधा सा बात है। जो आदमी है जिसने सेफ कस्टडी में रखा वो है ही नहीं जिंदा, तो फिर क्या हो सकता है, कुछ नहीं, बैंक इंटरेस्ट नहीं लेगी, इंटरेस्ट कलेक्ट नहीं करेगी। ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, यू आर वर्किंग एज एन इंचार्ज ऑफ लॉकर सेक्शन ऑफ द ब्रांच। ए एंड हिज वाइफ डब्ल्यू हैव ए लॉकर either or survivor because of dispute asks bank not to allow operations by W comes to operate the locker you will। अब बोलता है कि आप बैंक में काम कर रहे हैं, लॉकर सेक्शन देखते हैं ब्रांच का, ए और उसकी पत्नी डब्ल्यू का लॉकर है आइदर और सर्वाइवर मोड में। चूंकि यहाँ डिस्प्यूट हो गया है, ए पूछता है, क्योंकि यहाँ डिस्प्यूट हो गया तो क्या ए बोलता है बैंक को कि आप अलाउ नहीं करने देंगे ऑपरेशन करने के लिए डब्ल्यू को,
और डब्ल्यू ऑपरेट करने आता है लॉकर, तो डब्ल्यू कौन है? उसकी वाइफ, ए कौन है? उसका हस्बैंड। अब आप क्या करेंगे? ये ऑप्शन है अलाउ ऑपरेशंस बाय डब्ल्यू एज इंस्ट्रक्शंस आर आइदर सर्वाइवर, आप अलाउ करेंगे ऑपरेशन करने के लिए डब्ल्यू को क्योंकि इंस्ट्रक्शन आइदर सर्वाइवर में है। बी ऑप्शन है विल नॉट अलाउ ऑपरेशंस टू डब्ल्यू बट विल अलाउ टू ए, आप अलाउ नहीं करेंगे ऑपरेशंस डब्ल्यू को बट आप अलाउ कर सकते हैं ए को ऑपरेशन करने के लिए। सी ऑप्शन है अलाउ ओनली ज्वाइंट ऑपरेशंस एज देयर इज डिस्प्यूट बिटवीन द कस्टमर, आप ज्वाइंट ऑपरेशन अलाउ कर सकते हैं जहां पे डिस्प्यूट है कस्टमर के बीच में। डी ऑप्शन हो जाएगा। ए और बी सही ऑप्शन क्या है? देखिए जब डिस्प्यूट हो जाता है सीधा सा बात है, किसी एक आदमी आइदर सर्वाइवर मोड में रहे, इसका मतलब है दोनों में से कोई भी ऑपरेट कर सकता है, बट इस सिचुएशन में क्या होगा? दोनों में से कोई भी ऑपरेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, दोनों में से कोई भी ऑपरेट नहीं कर पाएगा भी, आपको दोनों को ज्वाइंटली ऑपरेट करवाना होगा। सही ऑप्शन हो जाएगा सी अलाउ ओनली ज्वाइंट ऑपरेशंस एज देयर इज डिस्प्यूट बिटवीन द कस्टमर्स। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। ए authorized B for operating his locker, B approaches the bank for surrender, how would you react? बोलते हैं A ऑथोराइज करता है B को ऑपरेट करने के लिए लॉकर, B अप्रोच करता है बैंक में सरेंडर करने के लिए। अब आप एज ए बैंक ऑफिसर कैसे रिएक्ट करेंगे? B कैन सरेंडर द लॉकर, B लॉकर सरेंडर कर सकता है। बी ऑप्शन B कैन नॉट सरेंडर द लॉकर, B लॉकर सरेंडर नहीं कर सकता है। सी ऑप्शन इफ कंटेंट्स आर नील ही कैन सरेंडर, कंटेंट्स अगर नील है तो सरेंडर कर सकता है। डी ऑप्शन है बी एंड सी। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए यहां पे क्या हो जाएगा कि आपको ए ने ऑथराइज किया है बी को कि आप लॉकर ऑपरेट कर लो। ठीक है, बी ब्रांच पहुंचता बोलता है हम लॉकर सरेंडर करना में, तो आप सरेंडर नहीं कर सकते। बी ऑथराइज कर रहा ऑपरेट करने ना कि सरेंडर करने के लिए। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सरेंडर नहीं कर सकता लॉकर क्योंकि लॉकर ए के नाम पे ना कि बी के नाम पे है। बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। रघु कम्स फॉर ऑपरेशन और कब रघु कम्स फॉर ऑपरेटिंग ए लॉकर ही हैड हायर्ड विथ योर ब्रांच 3 months back but he has forgotten his locker number while allowing operations, how would you identify him? रघु आता है लॉकर ऑपरेट करने के लिए जहां उसने हायर किया था आपके ब्रांच से 3 महीने पहले। अब संजोग की बात है उसने लॉकर का नंबर भूल गया। जब आप अलाउ करेंगे और ऑपरेशंस को तो कैसे पता करेंगे कि किस मतलब इसका लॉकर का नंबर क्या है? ए ऑप्शन है सिग्नेचर, सिग्नेचर से वेरीफाई करेंगे। बी ऑप्शन है पास कोड और कोड वर्ड से। सी ऑप्शन है पासकोड और कोड वर्ड एंड पासवर्ड और कोड वर्ड, जब पासवर्ड से आप आइडेंटिफाई करें कोड वर्ड से। सी ऑप्शन है द आइडेंटिफिकेशन मार्क गिवन एट टाइम ऑफ फायरिंग ऑफ लॉकर, आइडेंटिफिकेशन मार्क दिया जाता है जब लॉकर को आप हायर करते हैं उससे। सी ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन हो जाएगा ए टू सी, दोनों सब सही है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए जब रघु आता है लॉकर ऑपरेट करने के लिए जो हायर किया ब्रांच से 3 महीने पहले, अब संजोग के बाद उसके पास लॉकर नंबर उसने को याद नहीं है। अब उसे चेक ऑपरेशन करना तो बैंक कैसे पता करेगा? तो एक तरीका है उसके सिग्नेचर से, जो ये ऑप्शन है सही है। दूसरा ऑप्शन है पासवर्ड या फिर कोड वर्ड सब कर सकते हैं, भी सही है। तीसरा ऑप्शन है आइडेंटिफिकेशन मार्क दिया किया होगा जिससे लॉकर हायर किया गया होगा, उससे पता कर सकते हैं। तीनों बातें सही हैं। डी ऑप्शन है ए टू सी। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। व्हेन ए लॉकर इज ब्रोकन ओपन द प्रेजेंस ऑफ ए फॉलोइंग इज मस्ट, जब लॉकर को ब्रेक इवन किया जाता है या जब ब्रोकन किया जाता है या तोड़ा जाता है तो किनका प्रेजेंस होना जरूरी है? ऑप्शन है लॉकर हायरर और इज लीगल हेयर्स। ठीक है। बी ऑप्शन है 2 इंडिपेंडेंट विटनेस। सी ऑप्शन है ब्रांच ऑफिसर्स। डी ऑप्शन है ए टू सी। तो यहाँ पे क्या हो, जब लॉकर को ब्रेक ओपन किया जाता है तो प्रेजेंस कैसे होता है? लॉकर हायर का या फिर उनके बच्चे जो लीगल हेयर है। बी ऑप्शन 2 इंडिपेंडेंट विटनेस भी चाहिए होगा। सी ऑप्शन हो जाएगा आपको ब्रांच का ऑफिसर्स भी रहेगा। डी ऑप्शन हो जाएगा ए टू सी। क्वेश्चन नंबर 8। यू टेक चार्ज ऑफ लॉकर सेक्शन ऑफ योर ब्रांच एंड ए कस्टमर comes to operate the locker, which of the following keys is used at the time of opening the locker? आपको जो आप चार्ज लेते हैं लॉकर सेक्शन का ब्रांच का, तो कस्टमर आता है ऑपरेट करने के लिए लॉकर, आपके पास जो चाबियां होती है इसके यूज से आपके पास चाबियां जिसकी यूज करके आपको दिया जाता है, विच कैन बी यूज जब आप लॉकर खोलते हैं, यानी आप ठीक है। तो एक की होता है जब जानते हैं जो ब्रांच ऑफिसर के पास रहता है, जो लॉकर ऑफिसर के पास रहता है, की होता है कस्टमर के पास। ठीक है, तो कैसे होगा? ए हो जाएगा कस्टमर्स की, बी ऑप्शन हो जाएगा मास्टर की विद द बैंक, सी ऑप्शन बफर की विद द मैन्युफैक्चरर, डी ऑप्शन है ए एंड बी। देखिए जब लॉकर सेक्शन चार्ज देते हैं ब्रांच में, कस्टमर आएगा ऑपरेट करने के लिए, तो कौन कौन से की जरूरत पड़ेगी जिसमें आप लॉकर ऑपरेट करेंगे? तो एक तो कस्टमर के पास खुद का की हो गई होगा, स्वाभाविक सी बात है, जब उसके पास लॉकर उसके पास खुद का की हो गई होगा। ठीक है, तो कस्टमर की हो गया, ठीक है, ए ऑप्शन, और एक मास्टर की होगा जो बैंक के साथ रहता है, इन दोनों के माध्यम से ही खुलता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा ए एंड बी।
क्वेश्चन नंबर 9 में आइए। A is having a locker in city Z and now he is transferred to city Y. He also wants his locker account transferred in this case. बोलता है ए के पास लॉकर है सिटी जेड में और वो चाहता है कि भी ट्रांसफर कर दिया जाए सिटी वाई में, जहां पे और वो चाहता है कि लॉकर अकाउंट को ट्रांसफर करने के लिए से केस में ए ऑप्शन है ही विल हैव टू एग्जीक्यूट ए फ्रेश एग्रीमेंट एट न्यू स्टेशन, जहां भी वो करेगा उसको फ्रेश डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। बी ऑप्शन है लॉकर कैन नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर, लॉकर कभी भी ट्रांसफर नहीं होता एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच। सी ऑप्शन नो न्यू एग्रीमेंट इज रिक्वायर्ड, नया एग्रीमेंट करने की आवश्यकता नहीं। डी ऑप्शन है बी एंड सी। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए जब लॉक एक कोई पर्सन है ए जिसका लॉकर है सिटी जेड में, उसका ट्रांसफर हो गया सिटी वाई में, अब वो चाह रहे हैं लॉकर ही पूरा ट्रांसफर हो जाए, तो क्या लॉकर कभी ट्रांसफर होता नहीं। लॉकर एक लॉकर में कई सारे लॉकर होते हैं छोटे छोटे, तो ऐसा तो होगा नहीं पूरा अलमीरा ही ट्रांसफर हो जाता है। आप उसको क्या बोले, अलमीरा बोल लीजिए, पूरा लॉकर का सेफ बोले, उसको छोटी छोटी पार्ट होती है। अरे एक का हुआ है ना, सबको थोड़ी हो गया ट्रांसफर। तो सीधी सी बात, लॉकर ट्रांसफर कभी भी नहीं होता, आपको नया लॉकर के लिए अप्लाई करना होगा। तो ए और बी ऑप्शन हो जाएगा लॉकर कैन नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। ए एंड बी आर हैविंग लॉकर जॉइंटली, ए वांट्स टू विथड्रॉ हिज नेम इन दिस केस द बैंक। बोलते ए और बी का लॉकर जॉइंटली, भाई चाहता है अपना नाम हटावाना, इस केस में बैंक क्या करेगा। ए ऑप्शन है विल ऑब्टेन फ्रेश एग्रीमेंट फ्रॉम बी, बी से फ्रेश एग्रीमेंट लेगा। बी ऑप्शन है विल नॉट एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट, एक्सेप्ट नहीं करेगा रिक्वेस्ट को। सी ऑप्शन है टेक फ्रेश एग्रीमेंट इफ ए एग्रीज टू विथड्रॉ इन राइटिंग, फ्रेश एग्रीमेंट लेगा जहां ए एग्री करता है विथड्रॉ करने के लिए लिखित रूप में देता है। तो डी ऑप्शन है नॉन देगा, इसमें से कोई बातें सही नहीं है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा कि यहाँ पे आप एक फ्रेश एग्रीमेंट लेंगे, ठीक है, जहां पे ए एग्री करेगा विड्रॉ करने के लिए लिखित रूप में देगा। मान लीजिए ए और बी का लॉकर जॉइंटली, अब ए चाह रहा है कि विड्रॉ करना पड़ेगा। इस सिचुएशन में क्या होगा कि आपको फ्रेश एग्रीमेंट लेना होगा जहां ए एग्री करेगा कि हम विड्रॉ करेंगे और लिखित रूप से देगा भी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में सी। यहाँ हमारे पास बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क्स ऑफिसर कोर्स कंटेंट होता है, जो कि प्योरली बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक के लिए बनाया जाता है, जहां आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा जो कि कवर करेगा पूरा इंटरनल सिलेबस को। सर्कुलर्स के वीडियोस हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में, एनडी पीडीएफ का नोट्स हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन वीडियोस हो जाएगा, 3000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। जहाँ जानकारी के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x968512 या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्ट ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibstudymaterial.com, email ID 3 3@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।